पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में पनागाहों से सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सलामती का नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। पाक फौज हर कीमत पर मुल्क का दिफा करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। सिपह सालार का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल का कुरम का दौरा। अफसरान और जवानों के साथ ईद उल फितर मनाई। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुल्की इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। जवानों और अफसरान की ईद मुबारकबाद। सिपह सलार ने कौम की हिफाजत के लिए जवानों की गैर मुतज़लज़ल लगन, बुलंद हौसले और मिसाली पेशा वराना महारत और ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के दौरान पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। पाकिस्तान में ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में नमाज ईद के रूप पर इज्तिमात। कराची में बारिश के बायस नमाज ईद के इज्तिमात महदूद। दीगर शहरों में भी नमाज ईद की अदायगी। उलमा इकराम के खुतबात में ईद उल फितर की अहमियत, फ़लसफ़ा और सब्र व तहम्मुल का पैगाम। वतन अजीज़ पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की खुसूसी दुआएं। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, श्रीलंका में भी आज ईद है। पब्लिक न्यूज़ की तरफ से नाज़रीन को ईद मुबारक। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। सदर मुमलिकत की मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली की दुआ। शहरियों और अमायदीन से ईद मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ हमजा शहबाज सूबाई वुज़रा भी हमरा। वज़ीर आज़म ने नमाज ईद के बाद शुरका को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, ईद की खुशियों में मुआशरे के कमज़ोर तबक़ात को खुशियों भरे लम्हात में शरीक रखना है। उम्मत मुस्लिमा में मज़ीद इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। ईरान में अमरीकी इसराइली जारहियत के साए में ईद मनाई जा रही है। मशरक़ में इमाम रज़ा के रौसे पर ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा। हज़ारों अफराद की शिरकत। तेहरान में दीगर शहरों में भी ईद के इज्तिमात हुए। नौरोज़ की मुनासबत से भी तेहरान की सड़कों पर फूलों और तहाइफ के स्टॉल्स लगाए गए। हमलों के बावजूद ईरानी शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले। ईरानी एटमी तनसीबात पर बमबारी। तेहरान, कुरज और इस्फहान शहर पर भी हमले किए गए। अमेरिका ने अपनाए हुर्मज़ में ईरानी ड्रोन्स और नेवी जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरान की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई। अमेरिका और बरतानिया के मुश्तरका फौजी अड्डे डिगो गार्शिया बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले। इसराइली एयरफोर्स के रिफ्यूलिंग तैयारों को निशाना बनाया गया। ईरान से दागा गया मिसाइल इसराइल में हदफ पर गिर गया। इसराइली फौज का कहना है वस्ता इसराइल में मिसाइल गिरने की रिपोर्ट मिली है। ईरान की यूएई के रासुल खैमा को निशाना बनाने की धमकी। अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में फौजी मिशन खत्म करने पर गौर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है मशरिक़ वस्ता में फौजी कार्रवाइयों का खात्मा ज़ेर गौर है। जंग के अहदाफ हासिल करने के करीब है। आबनाए हुर्मस इस्तेमाल करने वाले ममालिक को उसकी हिफाजत खुद करना होगी। आबनाए हुर्मस महफूज बनाने में मदद करेंगे। बरतानिया का यू टर्न। अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए अड्डे इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है कि बरतानवी अड्डों को आबनाए हुर्मज़ में बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बरतानिया अभी बराह रास्त हमलों में शामिल नहीं होगा। तसादुम के बारे में बरतानिया का नुक्ता नज़र नहीं बदला। रूस ईरान के साथ है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का ईरान के हक में बड़ा बयान। कहा, मॉस्को तेहरान का वफादार दोस्त और काबिल इत्तेमाद साथी है। रूसी सदर के ईरानी रहनुमाओं को नौरोज़ की मुबारकबाद।
ईरान जंग में अमेरिका को भारी माली नुकसान का सामना। अमेरिका के जेर इस्तेमाल अड्डों पर ईरानी हमलों में से $800 मिलियन के नुकसान का इंकशाफ। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर नुकसान जंग के पहले हफ्ते में ईरान के इब्तदाई जवाबी हमलों में हुआ। ईरान के हमलों में उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात और मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक में अमरीकी फ़ज़ाई दिफा और सैटेलाइट मवासलाती निज़ाम को निशाना बनाया गया। के मशीर राना सनाउल्लाह की फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में तमाम सियासी जमातों को सियासी मफादात से बालातर होकर मिसाक़ इस्तेहकाम में पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। सियासी क़यादत को वज़ीर-ए-आज़म के हाथ मजबूत करनी चाहिए। पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। बराह रास्त डील वाली बात अब नहीं हो सकती। 2018 वाली प्रैक्टिस दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के हिस्से पर कब्जा नहीं करना चाहता। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। इसराइल और भारत दहशतगर्दों को फंडिंग कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का कौम को पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल 50% कम करने का मशवरा। कहा कौम 50% इस्तेमाल कम नहीं करती तो आलमी सतह पर कीमतें बढ़ने के असरात आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दहशतगर्दी की पशपनाही करने वाली अफगान हुकूमत के साथ ईद के मौके पर सीज़ फायर है। दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने तक जंग जारी रहेगी। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि ईद के मौके पर हमें अपने शोहदा को याद रखना चाहिए। जंग का इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों को नुकसान पहुँच रहा है। इत्तेहाद की ज़रूरत है। अल्लाह करे हमारे अरब भाइयों के खुश उसलूबी से मामलात तय पाएँ और तफ़र्क़े ख़त्म हों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गड़ी बुगदा बख्श में नमाज ईद अदा की। मुल्की इस्तेहकाम और अवाम के खुशहाली की दुआएं की। मशरक़ वस्ता बिलखुसूस फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए खुसूसी दुआ। नमाज ईद के बाद बिलावल भुट्टो शहरियों में घुल मिल गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और दीगर के मज़ारों पर फातिह ख़्वानी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने आबाई ज़िला खैबर में नमाज ईद अदा की। ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम, मुल्क की सलामती और खुशहाली की दुआ। सुहेल आफरीदी ने नमाज के बाद अवाम से मुसाफ़ा किया। साबिक़ वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने गुजरात में ईद की नमाज पढ़ी। पार्टी कारकुनों से ईद भी मिले। तीसरी ईद बानी पीटीआई के बगैर है जो अफसोसनाक है। बानी की बच्चों से बात और बुशरा बीबी से मुलाकात कराई जाए, ये बहुत ज़रूरी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ मिनिस्टर गौहर का कहना है कि ईद के बाद आज़ादी की तहरीक में तेज़ी लाई जाएगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और अपोजिशन जमातें काम कर रही हैं। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को जिम्मेदारी दी है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, बेहतरी और आवाम की बात करनी चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी की खालिद मकबूल से मुलाकात अच्छा शुगन है। सिंध के वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि अल्लाह करे हमारे सियासी इख्तलाफात भी ख़त्म हों। इख्तलाफात को भुलाकर मजबूत कौम बनना होगी। सिंध में लॉकडाउन की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। किफ़ायत शौरी मुहिम जारी है। सिंध हुकूमत के वज़रा 3 माह की तनख्वाह नहीं लेंगे। पेट्रोल की कीमत में अब तक 127 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमतों में 252 रुपये फ़ी लीटर इजाफे को रोकने के लिए अपनी बचतों और तरक्याती बजट में से 69 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च कर चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में 50 रुपये और डीजल की कीमत 74 रुपये इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। ईद के पुरमसरत लम्हात में पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे नहीं किया जा रहा। हुकूमत रवा हफ्ते के इजाफे अखराजात को खुद बर्दाश्त करेगी।
मिट्टी का तेल 70 रुपये 73 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 428 रुपये 74 पैसे फी लीटर हो गई। कीमत में इजाफे का इतलाक आज से किया गया, उगरा का नोटिफिकेशन जारी। कराची के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, सदर मिलीर, शाह फैसल कॉलोनी और दीगर इलाकों में बादल बरसे। सखर, जैकबाबाद, लाड़काना, हैदराबाद समेत सिंध की साहिली पट्टी पर भी बारिश मुतवक्के। कोयटा, डेरा बुगटी समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में बादल बरसे। लाहौर का मतला अबरालूद, मियांवाली समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश, मजीद बारिश की पेशगोई।